नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर समझा था कि यहाँ पर जो है रिटेल जो है धीरे धीरे बुलिश हो रहा है जैसे ही रेजिस्टेंस पास आ रहा है। और यहाँ पर डीआईआईज जो थे वो यहाँ पर बेरिश थे, बाकी जो जितने भी प्लेयर थे प्रोप्राइटर और एफआईआईज जो हैं वो वहाँ पे मार्केट में न्यूट्रल थे। तो यहाँ पर रिटेल केवल बुलिश था, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट चालू हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर मार्केट का डाटा पॉइंट जो था वो वीकनेस की तरफ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर आज कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है। ये इनसाइड कैंडल का एक धर्म होता है कि ये कैंडल जो है एक अनडिसाइसिव कैंडल होती है। तो यहाँ पर जैसे कि ये इनसाइड कैंडल बनी है, तो यहाँ पर जब तक कि इस प्रीवियस कैंडल का लो नहीं कट जाता नीचे की तरफ, ठीक है, तब तक ये मार्केट नीचे नहीं जाएगी। और जब तक इस मार्केट में इस कैंडल का हाई नहीं कट जाता, जब तक मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगी। तो ये इस कैंडल का बिहेवियर होता है जो आज बनी हुई है। तो ओवरऑल अभी सिचुएशन ये है कि आज के कैंडल के बाद जो है आपको इम्पॉर्टेंट लेवल जो याद रखना है माइंड में, वो रखना है 19,300 का लेवल। ठीक है, तो 19,300 के नीचे ही क्या कहते हैं मार्केट फर्दर गिरेगी। और जो गिरेगी मार्केट वो हम जानते हैं, हमने डिस्कशन कर रखा है कि ये 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पर मार्केट जब नीचे गिरेगी तो यहाँ पर 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट मिलेगा। और ये लाइन जो है ये वाली भी सपोर्ट की लाइन बनती नज़र आ रही है, जो कि 19,100 के आसपास नज़र आ रही है। लेकिन ये सब बातें तब होंगी जब यहाँ पे 19,300 के नीचे मार्केट जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है, बता दिया सब कुछ, प्रेडिक्शन बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, लेवल आपको समझा दिया। तो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि 19,300 टूटे और मार्केट 19,100 तक जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यहाँ पर ये जो कैंडल है कुछ दिन तक मार्केट इसके टॉप और इस कैंडल के लो को ना तोड़े और इसके टॉप को भी ना तोड़े, और मार्केट इस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन करती रहे और प्रीमियम खाए। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी में से यहाँ पर कौन सी होगी वो मार्केट खुद बता देगा कल के दिन। तो यहाँ पर अभी जो है मार्केट के अंदर डाटा पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो डाटा पॉइंट्स भी हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रिटेल जो है आज के दिन और भी ज़्यादा बुलिश पोजीशंस ऐड करके गया है। ऑप्शंस में इन्होंने ज़्यादा पोजीशंस ऐड की हैं। फ्यूचर्स में तो आज किसी भी प्लेयर ने यहाँ पर पोजीशंस ऐड नहीं की हैं। तो ऑप्शंस में सारा खेल हो रहा है। तो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा बुलिश है कल के लिए कौन, रिटेल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर कल के दिन भी एक जर्क नीचे की तरफ आने की पूरी पूरी उम्मीद है। एफआईआईज ने अपनी पूरी की पूरी बुलिश पोजीशंस को थोड़ी सी क्लोज करा है और नेगेटिव पोजीशन बनाई है। ये भी पोजीशन जो बनी है वो बनी है आपकी फ्यूचर में नहीं बनी है, लेकिन ये पोजीशन जो बनी है आपकी वो बनी है ऑप्शंस में। तो इनकी जो ऑप्शंस में पोजीशंस हैं एफआईआईज की वो बेरिश पोजीशंस हैं। कौन सी पोजीशंस हैं वो हम चेक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी पोजीशंस बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार 4 दिन हो गए हैं, लगातार 3 दिन हो गए हैं मतलब। तो डीआईएस जो है अपनी बेरिश पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, एफआईआईज भी बेरिश पोजीशन में आगे बैठा है ऑप्शंस में। तो बड़े प्लेयर जो है वो इस वक्त बेरिश बैठे हुए हैं, रिटेल जो है वो बुलिश बैठा हुआ है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट जो हम कहेंगे वो है बेरिश। अब हम देखते हैं मार्केट में एफआईआईज कौन सी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज ने जो है वो कॉल राइटिंग कर रखी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो कॉल राइटिंग जो है वो मार्केट के अंदर कौन सी की है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो कॉल राइटिंग उन्होंने की है करंट वीक की 19,400 की कर रखी है, और ये करी कहाँ थी, वो इस लेवल के आसपास की थी। तो ये लेवल जो है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएगा। तो ये जो लेवल है दोस्तों वो है 90 रुपये के आसपास इन्होंने कॉल राइटिंग की है। तो 90 रुपये 19,400 की कॉल को बेचा हुआ है, और अभी की जो क्लोजिंग हुई है तो क्लोज जो हुआ है वो 61 पे हुआ है। तो 30 रुपीज़ का इनको प्रॉफिट है इस वक्त। तो ये मतलब होल्ड करके गए हैं इन पोजीशंस को। तो मार्केट 19,400 के ऊपर सस्टेन होने में प्रॉब्लम दिखाएगा, इस बात को आपको याद रखना है कल के लिए। तो 19,400 जो है वो एक रेसिस्टेंस टाइप का यहाँ पे है मार्केट के अंदर। आज भी मार्केट में वही 19,400 एक रेसिस्टेंस था। आपको एक चीज़ समझाई गई थी लाइव मार्केट टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि यहाँ पे 19,420 के ऊपर जब मार्केट टिकेगी तभी मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट लगा के तो आपको दिखेगा एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जो कि 19,420 के ऊपर बनी हो। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लाइव मार्केट्स के जो मैसेज होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आज के दिन 19,420 के ऊपर एक भी कैंडल सस्टेन नहीं हो पाई, और वहाँ पर बाइंग प्रेशर जो जनरेट होना था वो 19,420 के ऊपर ही होना था। तो 19,420 का जो लेवल है वो मैं आपके सामने यहाँ पे, हाँ, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एक भी कैंडल जो है उसके ऊपर नहीं बन पाई। और
एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ बना के, तो आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों 19,420 आज का हमारा बाइंग प्रेशर का लेवल था, और देख सकते हो आप कि एक भी कैंडल इसके ऊपर पूरी की पूरी नहीं बनी, और मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को एज ए रेसिस्टेंस माना, और मार्केट फिर पूरा दिन काफ़ी मल्टीपल टाइम जो है मार्केट ने इसको ट्राई किया, लेकिन मार्केट फिर इसके ऊपर जा ही नहीं पाई, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस लेवल था। और यहाँ पर इस रेसिस्टेंस के ऊपर जो है यहाँ पर सेलिंग की गई, और मार्केट फिर नीचे आया, फिर कोशिश की गई, फिर मार्केट नीचे आया। तो ओवरऑल जो थी यहाँ पर जो पोजीशंस ऐड की गई थी, एक्चुअली में जो क्लोजिंग डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशंस ऐड की थी वो कॉल राइटिंग की पोजीशंस ऐड की गई थी, किसके द्वारा, एफआईआईज के द्वारा। तो कल के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हमारा हो गया, वो हो गया हमारा 19,420 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का व्यू, आज का जो मार्केट का लाइव सेंटिमेंट था वो भी क्लियर हो गया होगा, और अभी आपको मार्केट का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो कल के लिए हमारा 19,420 फिर से एक रेसिस्टेंस होगा, नीचे एक सपोर्ट है 19,300 का, और मार्केट अभी इसके नीचे मतलब इसके बीच में ही थोड़ा सा घूम सकती है। बात करते हैं फटाफट से, अब आपको समझ में आ गया निफ्टी का व्यू। बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है। वो ट्रेंड लाइन जो है वो ये है, तो जो ये रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है वो इस वक्त काम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है वहाँ से सेलिंग आती है। तो यहाँ पर इस वक्त ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना आपको अपने चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करती, जब मार्केट के अंदर थोड़ी वीकनेस बनी रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हम लोग जानते हैं, 20 दिन का मूविंग एवरेज जो है 44,500 के आसपास है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना, तो 44,500 जो है वो एक सपोर्ट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास आप शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना, और अगर आप शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये ट्रेंड लाइन जो है आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी जो है दोनों के दोनों आपको लेवल्स वाइज समझ में आ चुके हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से थोड़े स्टॉक्स की। तो निफ्टी का मैंने समझा चुका हूँ। ICICI बैंक की कैंडल अच्छी बनी है, सपोर्ट 20 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास जो है वो अभी मिल रहा है। कैंडल अच्छी है तो इसको शॉर्ट मत करिएगा ICICI बैंक को। निफ्टी सॉरी इन्फी जो है वो इस वक्त वीक है, वीक कैंडल है, और HDFC बैंक कंसोलिडेट कर रहा है 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। सो 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट करके टूटना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी HDFC बैंक भी जो है ठीक है अभी फ़िलहाल। L&T 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन रिट्रेसमेंट कर रहा है, इट इज़ गुड, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने दीजिए। HDFC भी यहाँ पे 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही टिका हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, और इसके अंदर मेरा एक ट्रेड भी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बट थोड़ा सा कहते हैं ना कि बहुत छोटा ट्रेड है, तो मैंने इसके अंदर बाइंग की है। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी को भी, लेकिन मैंने पर्सनली आज के दिन इस कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बाइंग की है, और आज की जो लो है वो मेरा आज का इसमें SL रहेगा, ठीक है। सो आई एम बुलिश ऑन द कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनली, बट आई हैव केप्ट द SL ऑल्सो। बात करते हैं TCS की, तो वो भी 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। रिलायंस जो है आज धूम मचा दी रिलायंस, लेकिन अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, जो ये रेसिस्टेंस हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है 2745। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो फर्दर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे चांसेस रहेंगे, लेकिन 2745 के ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर इसमें एक नई स्ट्रेंथ और देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जो है वो कहानी सिंपल है। अब एक्सिस बैंक जो है वो 20 दिन के मूविंग नीचे क्लोज कर चुका है, लेकिन सपोर्ट जो है 953 का है। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को चलाते हैं वो 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास हैं या पहुँचने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जो भी शॉर्ट्स होंगे उसको ज़्यादा कैरी मत करना, 1 या 2 दिन का ही मतलब वीकनेस रह सकती है अगर रही तो, ठीक है। और निफ्टी के अंदर जो रिट्रेसमेंट हो रही है उस रिट्रेसमेंट में शॉर्ट की मतलब उम्मीद मत लगा के रखना ज़्यादा, ठीक है। जो भी डिप मिले उसके अंदर निकल जाना, तो दिस विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।